चलिए, तो महाबलीपुरम में ये महामुलाकात होने वाली है और क्या कुछ जानकारी अभी मिल रही है। अपडेट्स के लिए हम चलते हैं, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मधुरेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही है? क्या दोनों ही नेता पहुंच चुके हैं वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल हिमानी, दोनों ही नेता पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं उसी ईस्ट कोस्ट बीच पर इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ से तकरीबन आप समझिए कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारे ठीक पीछे वो बीच भी मौजूद है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मौजूद हैं। और जाहिर तौर पर हमने जो दृश्य थोड़ी देर पहले दिखाए कि पीएम मोदी इसी बीच पर किस तरह से फिटनेस का मंत्र दे रहे थे, और इस बीच पर उन्होंने इस बैठक के ठीक पहले जो एक मैसेज क्रिएट किया, वो मैसेज न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए है कि किस तरह से जो साफ सफाई है, किस तरह से जो गंदगी है और किस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको किस बीच की हालत क्या है। देखिए किस तरह से प्लास्टिक और खासतौर पे फाइबर और टीन और पॉल्यूटेंट्स जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं बीच पर, जिसको प्रधानमंत्री ने खुद उठाया। इस तरह के बोतल प्रधानमंत्री खुद उठाते हुए दिख रहे थे और ये मैसेज दे रहे थे कि किस तरह से इन बोतल्स को साफ किया जाए, किस तरह से यहाँ पर इनको रखने के बजाय जो है जाहिर तौर पर इसे कूड़ेदान में डाला जाए, डिस्पोज किया जाए। तो इस मूल मंत्र को देने के बाद साफ सफाई और फिटनेस का अब प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ 1-to-1 टॉक में बैठेंगे। करीब 50 मिनट ये बातचीत चलेगी। इस बातचीत के दरमियान तमाम वो मुद्दे होंगे जो कि आतंकवाद के मुद्दे हैं, ट्रेड डिस्पैरिटी का मुद्दा है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का मुद्दा है, सीमा विवाद को कैसे हल किया जाए, इस बाबत बातचीत होगी। और जाहिर तौर पर जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है जिसमें इंडिया और चाइना को एक दूसरे के साथ खड़ा होना है और एक नए अलाइनमेंट को क्रिएट करना है जो कि पीएम मोदी चाहते हैं, उस पर बातचीत होगी। तो ये तमाम 1-to-1 बातचीत होगी। हम जानते हैं कि कल 2.5 घंटे दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे के साथ बिताया और आज फिर 50 मिनट तकरीबन एक दूसरे के साथ बिताएंगे और 10:50 पर डेलीगेशन लेवल टॉक शुरू होगा, जिसमें पहले प्रेसिडेंट जिनपिंग और पीएम मोदी अपना स्टेटमेंट देंगे और फिर वे बातचीत आगे बढ़ेगी। तो जाहिर तौर पर इस व्यापक बातचीत के जरिए भारत और चीन के बीच के जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों को डिस्कस किया जा रहा है, जिसकी एक वानगी हम कल फॉरेन सेक्रेटरीज के जरिए सुन चुके हैं और आगे स्टेटमेंट भी बताएगा कि क्या निर्णय तक पहुंचते हैं दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष। जी बिल्कुल। महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। जी हाँ, इस वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशन, जिसके बारे में मधुरेंद्र भी यहाँ पर बात कर रहे थे, उनको और मजबूत करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय मसले हैं उन पर बातचीत होनी है। जी बिल्कुल, बातचीत और आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत होनी है। पाकिस्तान को लेकर क्या चीन का रुख अभी भी वैसा ही है जैसा कि शी जिनपिंग के भारत आने से पहले चीन ने यू टर्न लिया था, या फिर इन बातचीत के बाद कुछ चीजें बदल रही हैं, बदल जाएंगी और चीन का रुख बदल जाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये तस्वीर हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए आज सुबह सुबह पूरी तैयारी हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग की एक बार फिर से मुलाकात होने वाली है और ये खास अंदाज है। और हमारे साथ कमर आगा साहब भी मौजूद हैं स्टूडियो में। कमर आगा साहब, आज की जो मुलाकात होने वाली है, आज जो मीटिंग होने वाली है, द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है, क्या लग रहा है कि इससे कितना असर पड़ने वाला है आने वाले वक्त में तीन देशों के रिश्तों की अगर बात करें, भारत, चीन और पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान को तो हम लोग अलग छोड़ के बात कर रहे हैं जी, इसलिए कि पाकिस्तान के साथ तो रिश्ते सुधरते नज़र नहीं आते। पाकिस्तान की जो बेसिक पॉलिसी है, जब तक उसमें जो आतंकवाद को सपोर्ट करती है, जब तक उस पॉलिसी में बदलाव नहीं आएगा तब तक मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध हो पाएंगे। कोशिश इस बात की हो रही है कि चाइना के साथ किस तरीके से अच्छे संबंध हम लोग बनाएं। जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारे उनके साथ बहुत सीरियस डिफरेंसेस हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारे इंटरेस्ट उनसे मिलते हैं। जिन चीज़ों पे इंटरेस्ट मिलते हैं उनके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे पहले, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम और दूसरी चीज़ों के पास जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का एक प्रोसेस है और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे आपने अभी बताया, ट्रेड है एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। फिर उसके अलावा हमारे यहाँ जो इम्बैलेंस है ट्रेड में, हमारा लगभग 95.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, यानी 100 बिलियन डॉलर हो गया होगा अब तक, और 100 बिलियन ये ट्रेड जो है वो उनके पक्ष में है। भारत ये चाहता है कि ये बैलेंस ट्रेड होना चाहिए, यानी उनका जो एक्सपोर्ट है वो उसमें कमी होनी चाहिए, हम भी अपना एक्सपोर्ट वहाँ कर सकें। उसके लिए कुछ सुझाव हैं। हम चाहते हैं कि वो अपना मार्केट ओपन करें, ख़ासतौर से आईटी सेक्टर में,
फार्मास्यूटिकल यानी दवाओं के एक्सपोर्ट के लिए, सर्विस सेक्टर को खोले, इस तरह की एक लिस्ट तैयार हुई और है। ये मजबूरी इसलिए भी, चीन की मजबूरी इसलिए भी है कि डिफरेंसेस अमेरिका के साथ जब चीन के हैं तो ऐसे में भारत की तरफ देखना उसके लिए मजबूरी है। लेकिन कमर आगा साहब, अगर आतंकवाद पर बात करें तो आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको कि इस मीटिंग के बाद, आज के बाद, क्या चीन का रुख कुछ बदलने वाला है? क्योंकि हम चीन को देखते हैं 2 दिन पहले कुछ बयान आता है, उसके बाद चीन की तरफ से यू टर्न ले लिया जाता है आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे पर। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का मसला है, अभी मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को लेके चाइना में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा, उसकी नीतियों में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन हाँ, जनरल अफगानिस्तान क्षेत्र में जो आतंकवाद फैल रहा है उसके ऊपर ज़रूर बातचीत होगी और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ चाइना को लेके आए। लेकिन चीन तो ये खुद कह चुका है बल्कि कि एक वक्त ऐसा था जब चीन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो पाकिस्तान ने उसका निस्वार्थ उसको हेल्प की थी। तो अब वो टाइम है, चूंकि अब वो खुद सक्षम है, डेवलप्ड है, विकसित है, तो फिर जाहिर सी बात है कि अब उनका मतलब साफ था कि अब वो पाकिस्तान को फ़ायदा देंगे। और हमने देखा था मसूद अजहर के टाइम पे भी, जब वो ग्लोबल टेररिस्ट, जी ये तस्वीरें, माफ़ कीजिए सर, ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रखे हैं और ये तस्वीरें काफ़ी अहम है। और मेरे ख्याल से कमर आगा साहब, मैं चाहूँगी कि आप इस पर कुछ कहें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आ रही हैं। देखिए, बॉडी लैंग्वेज और उनकी जिस तरीके से गर्मजोशी से दोनों ने हैंडशेक किया और मिलके चले हंसते हुए, ये दर्शाता है कि एक अच्छा बहनहमी दोनों के बीच में, एक अच्छा रिश्ता दोनों के बीच में बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्सनल रिलेशन बनाने में बहुत महारत रखते हैं। हमने देखा वो जिस भी वर्ल्ड लीडर से मिलते हैं उसके साथ उनके पर्सनल संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो जनता से भी डायरेक्ट कनेक्ट अपना बना लेते हैं जल्दी ही। इन तस्वीरों को देख के ऐसा लगता है कि इन दोनों के रिश्ते, पहली बात तो ये कि ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं, 16 बार इससे पहले मिल चुके हैं और ये उनकी मेरा ख्याल है 70वीं मीटिंग हो रही है। उसके बाद अभी कुछ दिनों के बाद अगले महीने आसियान समिट में भी ये मिलेंगे, इसी महीने के आखिर में। तो ये बराबर दोनों लोग मिलते रहते हैं। अब ये है कि कोशिश इस बात की है कि चाइना को कन्विंस करना। देखिए, ये प्रधानमंत्री का कहना यह है कि ये जो 21st सेंचुरी जो है ये एशियन सेंचुरी है और एशियन सेंचुरी तभी संभव हो पाएगी जब चाइना और इंडिया साथ में आएंगे। बगैर ये इसलिए कि ये दोनों सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं एशिया की, जब तक ये नहीं मिलेंगे तब तक नहीं। फिर जापान और साउथ कोरिया भी साथ में आ सकता है। और चीन भी ये समझ रहा है कि साउथ एशिया में भारत ही है जो उसके लिए चुनौती पेश कर सकता है। बहुत बड़ी चुनौती है और ये भी है कि भारत है, भारत अकेला नहीं है, भारत एक ग्लोबल उसकी एक छवि है और ख़ासतौर से एशिया के अंदर तो उसकी बहुत अच्छी छवि। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में जहाँ चाइना अपना वर्चस्व बनाना चाहता है, जहाँ पे चाइना अपना ट्रेड को बढ़ाना चाहता है, नॉन अलाइन के वक्त से हमारा उन सभी देशों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। बल्कि आज़ादी से पहले भी भारत ने उन देशों के साथ, वहाँ के लीडरों के साथ संबंध किए थे। फिर आज़ादी के बाद नॉन अलाइन मूवमेंट में ये संबंध और घनिष्ठ हुए और फिर उसके बाद पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में भी हम देख रहे हैं हमारे रिलेशंस बहुत हैं। तो अब एक ग्लोबल पावर की शक्ल में इंडिया इमर्ज कर चुका है, तो उसमें एक बड़ा रोल है। चाइना अभी ग्लोबल पावर के रूप में नहीं माना जाता। चाइना के पास इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है मगर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट उसकी। मैं थोड़ी देर के लिए आपको कमर आगा साहब रोक रहा हूं क्योंकि ये तस्वीरें आ रही हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। रिजॉर्ट के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग सैर के लिए निकल गए हैं। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। मधुरेंद्र, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैर के लिए निकल गए हैं। बिल्कुल, देखिए, जो एक बॉन्डिंग है, जो एक बॉनहोमी है और जो एक गर्मजोशी है, उसको हम लगातार महसूस कर रहे हैं कि जो दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये 17वीं मुलाकात है अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी के समूचे टेन्योर की, और इस टेन्योर में तीसरी मुलाकात है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जो एक स्पिरिट है, वुहान स्पिरिट, उसको कंटिन्यू करने की जो संपूर्ण कोशिश है वो दोनों तरफ से जारी है। और यही वजह है कि इनफॉर्मल समिट को रखा गया है और इनफॉर्मल समिट के मायने साफ हैं कि किसी सेट परफॉर्मा में या सेट फॉर्मेट में बातें
बातें नहीं होनी है, मुद्दों पर खुलकर अपने विचार को रखना है, आदान प्रदान करना है विचारों का, और जाहिर तौर पर निर्णय भी लेने हैं। और उस निर्णय की ऐसी कोई घोषणा नहीं करनी है, बल्कि उसको किस तरह से समय के साथ इंप्लीमेंट किया जाए, इस तरफ आगे बढ़ना है दोनों देशों को। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी जो समूची एक तरह से गर्मजोशी की जो तस्वीरें हैं वो उभरकर इस वक्त भी सामने आ रही है। कल भी हमने देखा कि किस तरह से महाबलीपुरम में जो ऐतिहासिक हम कह सकते हैं स्थल है, उन स्थलों पर घूमते हुए प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग लगातार बातचीत करते रहे। डिनर के टेबल पर हमने देखा कि जो डिनर महज आधे घंटे के लिए था वो खींचते हुए 1.5 घंटे में तब्दील हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की ट्यूनिंग, किस तरह की केमिस्ट्री दोनों नेताओं की मिल रही है कि बातचीत का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। के साथ आपको रोकना चाह रही हूं, और इसी के बारे में यहाँ पर कमर आगा साहब भी जिक्र कर रहे थे विद्या अभी थोड़ी देर पहले। तो ये हमारी चर्चा भी जारी है, पेशकश जारी है। एक चीज मैं देख रहा था हिमानी कि कितना अच्छा लगता है, वैसे मन बहुत खुश हो जाता है कि आप हरियाली के बीच में हो, पास में समंदर हो और खुली हवा में आप बात कर रहे हैं, तो तबीयत वैसी खुश रहती है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे फौरन, आप बने रहिए हमारे साथ।